ओके, तो हम लोग रेगुलर अपना गीता कंटिन्यू कर रहे हैं आज। आप लोग अपनी गीता निकाल लीजिए, 12वां अध्याय 17वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ठीक है, अध्याय 12 श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहले आप मेरे पीछे दोहराइए। यह जो ना कभी नहीं हृष्यति हर्षित होता है, ना कभी नहीं द्वेष्टि शोक करता है, ना कभी नहीं शोचति पछतावा करता है, ना कभी नहीं कांक्षति इच्छा करता है। शुभ शुभ अशुभ तथा अशुभ का परित्यागी त्याग करने वाला भक्तिमान भक्त यह जो सह वह है में मेरा प्रिय। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो नो हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भक्तिमान्यः स मे प्रियः। माताजी, यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे
अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुंदर चर्चा चल रही है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, अभी हम गीता के 12वें अध्याय पे हैं। भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन महाभारत के युद्ध में उनके हृदय में डाउट आता है कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों का वध करूं, किस प्रकार से एक राज्य की प्राप्ति के लिए इनका वध करना सही ठहराया जा सकता है, ये एक पाप का कार्य है। ऐसे बहुत सारे विचारों के साथ अर्जुन भगवान के सामने कह देते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, और फिर भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। बोलते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका लेकर अर्जुन को सिखाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि अर्जुन उन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम्हें अकल नहीं है, ऐसे भगवान बताते हैं अर्जुन को। बोलते हैं कि ये शरीर जिनके लिए तुम दुख कर रहे हो ये ज़रूर मरेंगे, अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, इसलिए इनके लिए दुख करना उचित नहीं है। और अगर आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती, इसके लिए भी दुख नहीं करना चाहिए तुमको। इसके बाद भगवान, हम अभी 12वें अध्याय पे हैं, धीरे धीरे करके अर्जुन के सामने स्थापित करते हैं कि अर्जुन की आइडेंटिटी क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हर किसी को पता है उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वो किस परिवार में जन्म लिया है, क्या उसका पता है, कौन उसके माता पिता हैं, सबको पता है। फिर भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अर्जुन को भी पता है कि वो पांडु के पुत्र हैं। हरे कृष्णा प्लीज काम, हरे कृष्णा। अर्जुन को भी पता है कि वो पांडु के पुत्र हैं, पांडव हैं, युधिष्ठिर आदि उनके भाई हैं, और और उनका कर्तव्य है इस समय जब वो आते हैं युद्ध भूमि में, तो उनका कर्तव्य है कि वो कौरवों का वध करें, कौरवों से जीतें, ऐसा उनको भी पता है। लेकिन भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं इन 10-12 चैप्टर्स के अंदर? भगवान सेल्फ रियलाइजेशन बता रहे हैं। सेल्फ तो पता है, अर्जुन को ये पता है कि भाई मैं अर्जुन हूँ और मेरा जो भी आइडेंटिटी है उनको पता है, लेकिन फिर भी भगवान उनको सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके बताते हैं कि अर्जुन, सारी चीज़ें संसार की वो मेरी शक्तियों से बनी हुई हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो मेरी शक्ति से बनी हुई हैं, और ये जो जीवात्मा है ये भी मेरा ही अंश है। तो इसलिए जो भी मेरा अंश है उसको मेरी सेवा, अंशी की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, और ऐसा करने से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान ने पहले 6 अध्यायों में
अलग अलग तरीके की योगिक क्रियाओं का वर्णन किया, बताया कि कैसे कैसे किस मार्ग से ये इस चीज़ को समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर से जुड़ी हुई जो मेरी पहचान है वो असली नहीं है। मेरी असली पहचान क्या है, इसके अलग अलग मार्ग भगवान बताते हैं पहले 6 अध्यायों के अंदर। उसके बाद बीच के मध्य के 6 अध्याय जो भक्ति योग के अध्याय हैं, उसमें भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन बारे में सारी चर्चा होती है। तो 6ठे अध्याय के अंदर कुछ श्लोक हैं जिनकी तरफ आप लोग अपने गीता में 6ठे अध्याय पे जा सकते हैं, जो आज की चर्चा से रेलेवेंट हैं। तो क्या क्या योग बताते हैं? भगवान बताते हैं कि कुछ लोग तो कर्मी होते हैं, यानी क्या करते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं उसके रिजल्ट को भोगना चाहते हैं, भोग करने के लिए कार्य को करते हैं। कुछ लोग कर्म योगी होते हैं। कर्म योगी जो हैं वो 2 तरीके के भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए भगवान के पास जाते हैं और भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसको कहते हैं सकाम कर्म योगी। एक होते हैं जो निष्काम भाव से, उनको समझ में आ गया कि भैया संसार में एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्यूटी बाउंड हूँ, मुझे कुछ कार्य करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कार्य करता हूँ, और वो उस कार्य के फल में आसक्त नहीं होते। उनको कहते हैं निष्काम कर्म योगी। फिर ध्यान योग, अष्टांग योग। तो 6ठे अध्याय के अंदर अष्टांग योग, 8 अंगों वाला योग, इसका वर्णन भगवान करते हैं। क्या 8 अंग होते हैं? किसी को पता है? आपको पता है? किसी को? माता जी को पता है पीछे 8 अंग क्या होते हैं? यम, नियम, हाँ क्या होते हैं बताइए अब? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। तो भगवान इस अध्याय की शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर करते हैं। अर्जुन के मन में क्या चल रहा है? अर्जुन 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कर कर युद्ध के लिए आए हैं। युद्ध के पहले जब आए तो ये सोच के आए कि इनको मारूंगा तो बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा दुखी किया है इन सब लोगों ने। युद्ध में आकर भाव बदल गया। युद्ध में आके ये भाव हो गया कि अगर मैं इनको मारूंगा तो फिर मैं राज्य का करूंगा क्या? बिना सगे संबंधियों के मैं इस राज्य को कैसे भोगूंगा? तो इनके मारने से मुझे ज़्यादा दुख होगा, तो मैं इनको नहीं मारूंगा। केंद्र में क्या रखता है अर्जुन? अपने आप को रखता है कि किस चीज़ में मुझे आनंद मिलेगा, किस चीज़ में आनंद नहीं मिलेगा, इस भावना से। तो अब युद्ध से बचना चाहते हैं अर्जुन। तो जैसे हमारे मन में होता है, जिस कार्य के लिए हम आसक्त होते हैं उस कार्य के लिए हम बहाने बना रहे होते हैं। तो अर्जुन बार बार भगवान से जब मौका मिलता है ये पूछते हैं कि भगवान आप एक तरफ तो ज्ञान की बातें बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हो, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि युद्ध करना पड़ेगा। तो ज्ञान का मतलब नॉलेज, ज्ञान का क्या कार्य है कि कोई जो अच्छी चीज़ें हैं उनको करना चाहिए। तो अर्जुन के दिमाग में लॉजिक ये चल रहा है कि ज्ञान का मतलब अच्छे काम, अच्छा काम मतलब युद्ध तो अच्छा काम है नहीं, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो बार बार प्रश्न ये उठा रहे हैं कि भगवान रिनंसिएशन, वैराग्य ज़्यादा अच्छा है या कर्म ज़्यादा अच्छा है? बार बार भगवान से 2-3 बार ये प्रश्न को पूछते हैं। और भगवान बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, जीव जो है, जीवात्मा जो है वो चेतन है, वो एक्टिव है, वो इनएक्टिव नहीं रह सकती, उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इस अध्याय की शुरुआत में, 6ठे अध्याय की शुरुआत में भगवान क्लैरिफाई करते हैं कि जो अष्टांग योगी भी है, अष्टांग योगी की 2 स्टेजेस हैं। एक है योगारूढ़ और एक है योगारूढ़। मतलब एक व्यक्ति जो योगी बनने का प्रयास कर रहा है और एक व्यक्ति जो योग पे ऑलरेडी आरूढ़ हो चुका है, जो ऑलरेडी योग की एक अच्छी अवस्था में पहुंच चुका है। तो भगवान 6ठे अध्याय की स्टार्टिंग में पहले दूसरे श्लोकों के अंदर बताते हैं हरे कृष्णा। जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। श्लोक में आ रहा है न चना निरग्निर चाक्रियः, योगी चना निरग्निर चाक्रियः, यानी
एक भ्रांत धारणा क्या है कि अगर कोई योग कर रहा है तो उसको इनएक्टिव हो जाना चाहिए। तो अग्नि जलाने का मतलब क्या है कि अपने भोजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अग्नि को जलाना पड़ेगा, तब तो आप भोजन बना सकते हैं। तो कई सारे लोगों की ऐसी धारणा है कि अगर हम योगी हैं तो हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो हम कोई अग्नि जलाएंगे ना हम कोई कार्य करेंगे। तो भगवान बड़े क्लियर शब्दों के अंदर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि निष्क्रिय हम नहीं हो सकते। तो जो योगी है, अष्टांग योगी है, उसकी भी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि उसको अपनी ड्यूटीज़ को करना पड़ेगा, निष्काम भाव से कार्य को करना पड़ेगा। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। कब हो जाएगा योगारूढ़? हरे कृष्णा। गोविंद राम की जय। हरे कृष्णा। बड़ी शांति सी थी तो लग रहा था कि कोई है भी कि नहीं है घर में। तैयार हो रहे हैं, वो हमने देख लिया उनको। इससे भी आगे निकलेगा। सारे जो जितना नया लॉट आ रहा है वो एडवांस है। जितना नया लॉट आ रहा है सारा एडवांस आ रहा है हमारा। 16वें अध्याय कोई 16वें अध्याय में। ओके, ठीक है। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन। तो पॉइंट मैं यहाँ पर ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि योग की अलग अलग क्रियाओं को करने वाले को भी कुछ प्री रिक्विजिट्स का पालन करना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर योगी के पास होनी चाहिए, हर योगी के अंदर वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यानी कोई भी योगी निष्क्रिय नहीं हो सकता। हर योगी को अपने कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन कार्य के रिजल्ट पे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भगवान 5वें श्लोक के अंदर बात कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। इसके आगे बोलते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए ये मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को दिमाग में रखिए और आगे की चर्चा हम करेंगे इस आज के श्लोक पे। आज के श्लोक में भगवान ने 8वें 12वें श्लोक से, कौन से नंबर श्लोक से भगवान शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन? हाँ, 13वें श्लोक से ना। हाँ, 13वें श्लोक से भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन करना शुरू करते हैं। करीब 35 गुणों को बताते हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक में भी बड़े सुंदर गुणों का वर्णन कर रहे हैं। करीब 6 गुणों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति। कौन है भाई भक्त जो कभी हर्षित नहीं होता? कभी हर्षित नहीं होता। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि क्या कहते हैं? चैंट एंड बी हैप्पी। हमारा स्कॉन खाली हो जाएगा अगर ऐसा होता है कि नहीं? तो कैसे, क्या मतलब है इसका? हैप्पीनेस क्या होती है? हर्ष किस चीज़ को, किस चीज़ों से हर्ष मिलता है हमको? कोई एग्जांपल्स बताइए आप लोग। किन चीज़ों से हम खुश हो जाते हैं, किन कारणों से खुश होते हैं? जो हमें अच्छे लगते हैं, मन को अच्छे लगते हैं। जो मन को अच्छे लगते हैं, खाने से। हाँ, ये थोड़ा स्पेसिफिक हुआ। चलो, अच्छा भोजन मिल जाए तो हम खुश होते हैं। और क्या खाने से? क्या खाने से? प्रसाद। ये तो गोली है। सच बताना है। बोल दिया ना, पिज्जा बर्गर। हाँ, पिज्जा बर्गर। चलो ठीक है, एक पिज्जा बर्गर। और क्या, और किस चीज से खुशी मिलती है? सुनने से। हाँ, सुनने से। सुनने से? क्या सुनने से? सुनने से ये कोई मुझको कह दे कि 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। हाँ, यानी सुनने से होता है। सुनने से होता है। अपनी बड़ाई सुनने में। अपनी बड़ाई सुनने में। थोड़ा स्पेसिफिक जाएंगे, है ना? अपनी बड़ाई सुनने। अपना कोई मन का ये चीज पूरा हो जाए तो। हाँ, जैसे मान लो किसी सुंदर स्त्री से विवाह हो जाए। जो अविवाहित कोई है आजकल? हाँ, है। सुंदर स्त्री से विवाह हो जाए, है ना? अच्छा भोजन मिल जाए,
अच्छा दृश्य आँखों को मिल जाए, अच्छा स्वर मिल जाए, अच्छी बात, लॉटरी लग गई, ऐसी कोई बात मिल जाए, इन बातों से हम खुश होते हैं, है ना। सुअर किस चीज़ से खुश होता है? गंदगी से। मल देख के खुश हो रहा है वो तो। उसके सामने पिज़्ज़ा बर्गर रखोगे, खुश होगा? नहीं होगा खुश, वो गंदगी से खुश होगा। कुत्ते के सामने अगर सुंदर स्त्री जाए तो कितना खुश होगा उसको देख के? क्या कारण से खुश होगा वो? उसको क्या लगेगा कि ये मांस का टुकड़ा मुझे अगर मिल जाए, ये मांस मिल जाए। उसकी खुशी किस चीज में है? मांस मिल जाए। कुत्ता भी खुश होना चाहता है, खुश हो रहा है, उसके विषय अलग हैं। एक ही वस्तु अलग अलग लोगों को, जैसे एक सुंदर स्त्री को देखकर एक पुरुष के अंदर एक विचार ये आता है कि ये मुझे मिल जाए, या एक बच्चे को अपनी माँ को देखकर विचार आता है, अगर दूध पीता बच्चा है तो कि मुझे ये दूध मिलेगा, इससे मेरा पेट भर जाएगा इससे। कुत्ता उसी स्त्री को देखेगा तो क्या सोचेगा कि इसका मैं मांस खाऊंगा। एक ही वस्तु के अलग अलग हैप्पीनेस के नॉर्म्स हैं। तो ये क्यों है ऐसे अलग अलग क्यों हैप्पीनेस के जरिए हैं? क्यों ये अलग अलग? पहली बात तो ये अलग अलग शरीर ही क्यों है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या कारण है? देहात्म बुद्धि के कारण अलग अलग शरीर हैं? देहात्म बुद्धि की वजह से मेरा प्रश्न है कि अलग अलग शरीर क्यों हैं? अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला हुआ एक आंसर आ रहा है आप लोगों का। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? हाँ, भगवान की लीला है। क्या लीला है भगवान की? अलग अलग योनियों में सबको बनाया है। लीला क्या है इसमें? यानी ये बात हो गई कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको कोई खरगोश आ जाए, उसको कंकड़ मारेंगे तो मजा आएगा, तो ये लीला हो गई। एक के दुख से दूसरे को खुशी मिल रही है। क्या भगवान ऐसे हैं? नहीं, जो बनाए हैं अलग अलग बंदे अपने अपने कर्मों के अनुसार। और कोई और स्पेसिफिक थोड़ा सा? प्रभु, ताकि हर व्यक्ति जो जिस तरह की हैप्पीनेस चाहता है उस तरह की योनि में जाकर हाँ, happiness ले सके। अलग अलग शरीर बनाए हैं। जैसे 84 लाख का मेन्यू कार्ड बनाया है। जैसी जैसी आपकी इच्छाएं हैं, वैसी वैसी इच्छाओं को वेंट आउट करने के लिए, उनको पूरा करने की फैसिलिटी देने के लिए अलग अलग तरीके के शरीर बनाए हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि किसके साथ वो भोग करेगा, वो माँ में, पत्नी में, बेटी में और बहन में किसी में फ़र्क नहीं करता, तो उसके लिए भी एक योनि बनाई हुई है। कोई व्यक्ति निर्वस्त्र रहना चाहता है, कोई योनि बता सकता है जहाँ पे निर्वस्त्र रह सकते हैं? पेड़। आलसी है, काम नहीं करना चाहता और चाहता है मरे भी ना। कई सारे लोग, हम में से कई सारे ऐसा चाहते हैं कि सैलरी आ जाए, जॉब ना करनी पड़े। हैं साधु भी होते हैं। हाँ, नहीं, वो एक अलग वो तो भाई चॉइस है, वो एक अलग चीज़ है। तो एक पेड़ कौन है? पेड़ कौन से जीव को पेड़ की योनि मिल सकती है जो कि नग्न रहना चाहता है? तो जितने भी लोग नग्न रहने में आनंद ले रहे हैं, उनकी योनि कौन सी हो जाएगी? पेड़ की योनि मिलेगी उनको। चींटी है ना, कितनी मेहनत करती है। मेरे को कई सारे लोग मिलते हैं ऐसे जो ये बोलते हैं कि हमें हर समय काम करते रहना चाहिए। चींटी के बारे में बोला जाता है कि वो अपने से कितना गुना ज़्यादा, 30 गुना या 50 गुना वजन उठा सकती है और हर समय अल्ट्रा एक्टिव रहती है। जब चल रही होती है और हम जा रहे होते हैं तो हमारे पैर के नीचे चींटी आ जाए तो कितने लोग मातम मनाते हैं। अब 12 दिन का वो क्या कहते हैं, उसको मनाया जाएगा? नहीं होता ना ऐसा। चींटी के मरने से, जीने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? अलग अलग जो ये इच्छाएं हैं, चींटी के लिए उसकी डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुअर के लिए विष्ठा खाने की इच्छा ही, विष्ठा उसको मिलेगी तो ही उसको आनंद आएगा। उसके सामने आप पिज्ज़ा, बर्गर या गाजर का हलवा रखेंगे, उसको आनंद नहीं आएगा। तो सुअर के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है विष्ठा, और आपके लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गाजर का हलवा हमारे लिए गाजर का हलवा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अलग अलग इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? अभी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि अलग अलग शरीर क्यों आए, तो आपने बताया इच्छाएं आ गई। अलग अलग डिजायर्स की पूर्ति के लिए अलग अलग इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? मन की वजह से। और स्पेसिफिक क्या 3 चीजें हमें गवर्न करती हैं? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण, उनके एसोसिएशन में आकर हमारी अलग अलग तरीके की इच्छाएं बनती हैं। जैसे जब आप मंदिर में जाएंगे
तो एक अलग मानसिकता बनती है, अलग तरीके का भाव बनता है। आप डिस्को में जाएंगे या किसी नाइट क्लब में जाएंगे तो वहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि जो सामने जो सुंदर स्त्री दिख रही है वो देवी है, उसका हमको आरती उतारना चाहिए। नहीं, वहाँ पे अलग भाव आता है ना। और जहाँ भगवान के अर्चा विग्रह को हम दर्शन करते हैं तो अलग भाव आता है। एक ही व्यक्ति है, क्या चीज़ उसके ऊपर प्रभावित करती है, क्या चीज़ उसको प्रभाव करती है? प्रकृति के 3 गुण जो जैसे हम दिन के समय में सात्विक जब समय होता है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम मंगल आरती करते हैं तो उस समय स्वतः ही हमारे हृदय में एक सतोगुण का वास रहता है और हम भगवान के प्रति और ज़्यादा कहना चाहिए कंड्यूसिव होते हैं। हम हर समय उस समय भगवान को प्राप्त करने के लिए हम ओपन होते हैं। दोपहर का जब समय होता है तो रजोगुणी समय होता है, उस समय क्रियाशीलता का समय होता है। रात्रि के समय में वही जो माला 16 माला आप दिन में फटाक से कर लेते हो, वही माला अगर रात को करनी पड़े, बोलो कितना कष्ट है। कितने लोग रात को माला आराम से कर पाते हैं? मुश्किल होती है, क्योंकि समय विपरीत है। वो समय तमोगुण का समय है। तो तमोगुण का काम क्या है? अज्ञान, अंधकार, ये तमोगुण के लक्षण हैं। उस समय में अगर कोई सो जाएगा तो वो काम अच्छा होगा, निष्क्रिय हो जाएगा तो अच्छा होगा। अगर क्रियाशील रहेगा तमोगुण के समय में तो कैसा काम करेगा? उल्टे काम करेगा, गलत काम करेगा, जो बांधेंगे उसको। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं, हमारे श्लोक से आज इस सबका क्या लेना देना है? ये जो अलग अलग जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी ये गुणों का प्रभाव है, पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को जिधर भी एक्सपोज करते हैं, जिस चीज़ के लिए भी एक्सपोज करते हैं, वो सारी इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब वो कहाँ आती हैं? वो इच्छाएं कहाँ जाती हैं? हम कौन हैं? हम इस शरीर हैं क्या? नहीं। इस शरीर के अंदर क्या है? क्या है इस शरीर के अंदर? सूक्ष्म शरीर है। ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर, इसके अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है। वो किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर है। और उसके अंदर कौन रहता है? आत्मा। उसके अंदर रहती है आत्मा। अब ये जो मन है, यही स्टोर हाउस है। यहीं पर हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार यहीं पर एकत्रित रहते हैं। ये मन ही वो व्हीकल है जिसके माध्यम से हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डब्बा हो, उसके मन क्या है? मन, व्हाट इज मन? मन हमारा आवरण है। जैसे ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ग्रॉस तत्व कहे जाते हैं, स्थूल तत्व कहे जाते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म तत्व हैं। तो मन के माध्यम से हम, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई रथ है, ठीक है, रथ में घोड़े हैं और घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए एक लगाम है और वो लगाम किसी सारथी के हाथ में है और उस रथ में एक रथी भी बैठा हुआ है। ठीक, तो जो रथ है वो ये शरीर है। ये जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं। वो जो लगाम है वो मन है, जो इंद्रियों को बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस लगाम के पीछे जो सारथी है, जो कसता है, जो देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है? नहीं, एक मिनट, प्रभु जी से पूछो। बुद्धि कौन, क्या है वो? बुद्धि है। और जो रथी बैठा हुआ है वो कौन है? वो है आत्मा। तो इस तरीके से डिजाइन है। अब मान लीजिए कि घोड़े पागल हो जाएं और सारथी जो है वो वीक हो, तो क्या होगा? घोड़े भागेंगे इधर उधर और मन जो है, मन रूपी लगाम उन घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो लगाम किनके पीछे चलेगी? चलना कैसे चाहिए? सारथी कंट्रोल करेगा घोड़ों को, होना ये चाहिए। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? घोड़े खींच रहे हैं लगाम को और सारथी घोड़ों के कंट्रोल में आ गया। यानी मन जो है वो अनियंत्रित है और पीछे जो बुद्धि है वो भी, क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई है, वो भी भाग रही है आगे आगे। और रथी जो है, आत्मा जो है, वो भी पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है और कब उसका नाश हो जाएगा पता नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा, तो पहले इस चर्चा को समझते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लूंगा इसमें चर्चा में। तो क्या कह रहा था? हाँ, मन जो है हमारा, मन स्टोर हाउस है। ये मन के अंदर ही हमारे सारे के सारे संस्कार स्टोर होते हैं। तो हम जिस भी चीज़ का, नारद मुनि 4थे स्कंद में, भागवतम के 4थे स्कंद में एक बात कहते हैं कि हमारे सामने, हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं,
कभी भी कोई नया विचार मन में नहीं आ सकता। जितने भी विचार आते हैं उन सभी चीज़ों का एक्सपोजर हमें कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में मिला है। वो सारे संस्कार हमारे मन में स्टोर्ड हैं और वही सामने आते हैं। तो जैसे कोई हमें, हाँ ये एग्जाम्पल ले रहा था, कोई पात्र होता है, पात्र के अंदर आपने जैसे मान लीजिए उसमें रोटी भरना शुरू किया, तो पहले एक रोटी रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, चौथी रखी, ऐसे आप भरते चले गए। तो सबसे ऊपर जो रोटी है वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। इसी तरीके से हमारे मन में, मन के हृदय के, मन के अंदर बहुत सारे संस्कार स्टोर्ड हैं, बट जो सबसे रिसेंट है वो बाहर आते जाते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो बाहर आते रहते हैं वो संस्कार। तो वो संस्कार किस चीज के हैं? इच्छाएं किस चीज की थी? आनंद पाने की, भले वो कितना ही विकृत आनंद क्यों ना हो। जैसे वो सुअर के रूप में विष्ठा खाने वाला आनंद भी क्यों ना हो। अगर आप चाइना वगैरह जाएंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ पर अगर कोई आपको एक बर्तन ला के दे जिसमें ग्रास हॉपर्स हों जिंदा, और आपके बोले जिसको खाओ, तो आपको घिन आएगी, क्या है ये, कैसे इसको टच करें। चाइना जाएंगे, वहाँ पर वो ग्रास हॉपर्स में से जिंदा ग्रास हॉपर्स को फटाफट गर्म तेल में डालेगा, तल के आपको देगा, आप खा सकते हो, राइट। उनको क्या लगेगा? वो उनको क्रंची क्रंची लगेगा, टेस्टी लगेगा, उनके लिए वो क्रंचीज हैं, है ना। हमारे लिए क्रंची दूसरी चीज़ें होती हैं, उनके लिए वो क्रंचीज हैं। क्या है कंडीशनिंग? क्या है कॉन्शियसनेस? कैसी है? बहुत ही खराब लो लेवल की कॉन्शियसनेस है, बट आनंद की इच्छा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें कई बार लग सकता है, ऐसा कोई सोच सकता है, क्योंकि मैंने एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिया, सुअर का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो कोई ये सोच सकता है कि किसी के अंदर ऐसी इच्छा कैसे आ सकती है कि वो विष्ठा खाए। लेकिन ऐसा है, ऐसी इच्छाएं आती हैं जीवों के अंदर में। प्रकृति के 3 गुणों के अंदर जीव कितना नीचे चला जाए इसकी कोई तह नहीं है। अभी रिसेंटली गुरु महाराज के एक लेक्चर में उन्होंने बताया था कि यूएस में न्यूज़ ऑल्सो, हाँ, यूएस में एक लेडी जो बिल्लियां पकड़ के मार के खा रही थी, हाँ, और वो मतलब ऐसे जिंदा मार के कच्चा ही खा रही थी। तो मतलब गुरु महाराज का लेक्चर तो ये था कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे थे लोग कि ये देखिए कितना खराब काम कर रहे हैं, और जज उसके ऊपर हाँ गुस्सा कर रहे थे, हाँ, और फिर जज बाद में जाकर के खुद नॉनवेज खा रहे हैं। यस, यही पागलपना है। तो जो मन है, जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि न हृष्यति, कौन से हर्ष की बात हो रही है? क्या मैटर करता है कि सुअर का जो हर्ष है विष्ठा खाने में, कुत्ते का हर्ष है किसी मांस के टुकड़े को खा लेने में या किसी हड्डी को खा लेने में, और इंसान का हर्ष है पिज़्ज़ा बर्गर खाने में, या और अच्छी बातें करें, मान लो कि मेरा घर हो जाए, मेरा सुंदर परिवार हो जाए, या मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन हो जाए, मेरी फॉरेन ट्रिप हो जाए। कितना फ़र्क है इन इच्छाओं में? अगर उस जीव के प्लेटफॉर्म से देखें तो सुअर के लिए उसकी विष्ठा खाने की इच्छा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि किसी इंसान की अपना घर, परिवार और फॉरेन ट्रिप और पैसा कमाने की इच्छा है। कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? एक जैसे लेवल की इच्छाएं हैं जीव के परिप्रेक्ष्य से, उस जीव के परिप्रेक्ष्य से। लेकिन जैसे हमारे लिए एक चींटी का जीवन कैसा है, 24 घंटे का भी जीवन नहीं है उसका, तो हमारे लिए वो इनसिग्निफिकेंट है चींटी। चींटी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, हर्ष की, द्वेष की, बहुत सारी इच्छाएं हैं उसके अंदर। अगर उसको आप रोकोगे रास्ता तो रास्ता बदल देगी, अपनी रक्षा का प्रयास करेगी। अगर उसको आप मारने की कोशिश करेगा तो डंक मारेगी। चींटी भी ये सब करेगी। कितनी छोटी सी चींटी है ना, लेकिन वो है इनसिग्निफिकेंट हमारे लिए। हम उससे बहुत बड़े हैं एक दृष्टि से देखा जाए तो। चींटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चींटी की डिजायर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनकी जो इस तरीके की भौतिक इच्छाएं हैं, उन भौतिक इच्छाओं का एक्चुअली कोई वजूद नहीं है। क्योंकि वही जीव जब सूअर के शरीर में होता है तब वो विष्ठा खाना चाहता है, जब वो कुत्ते के शरीर में होता है तो वो हड्डी खाना चाहता है, जब इंसान के शरीर में भारत में पैदा हो जाता है तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहता है, और जब वो यूएसए में या चाइना में पैदा होता है तो वो क्रंचीज खाना चाहता है, वही जीव। तो इन इच्छाओं का, ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम इच्छा रहित हो सकते हैं? क्या होना चाहिए? क्या हम इच्छा रहित हो सकते हैं?
जीव तो चेतन है, वो चेतन है तो इच्छा करेगा, उसको सुख चाहिए। ना हृष्यति की बात ये नहीं है कि वो हर्ष से अलग हो सकता है। भगवान की तो परिभाषा ही ये है, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। आनंद विग्रह, भगवान आनंद के विग्रह हैं और हम उस भगवान के अंश हैं, तो हम भी आनंद से बने हुए हैं। तो कैसे हम हर्ष के बिना होंगे? ना हृष्यति कैसे हो सकता है? तो ये जो ना हृष्यति है, ये भौतिकता के लिए है, जो हमारी भौतिक वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनके लिए है। तो अब क्या करें? भौतिक हर्ष और भौतिक द्वेष से हमें बचना है, तो क्या करें? तो कौन सा व्हीकल है, कहां पर हमको अटैक करना पड़ेगा, कहां पर हमें काम करना पड़ेगा? तो मन के 3 कार्य हैं। मन के क्या 3 कार्य हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग का क्या मतलब है? सोचना। ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना सुंदर सूत्र बताया भगवान ने 2.6263 के अंदर भगवत गीता में। ध्यायते विषयाम पुंसः, जब विषयों का चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तो क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते, संग, अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी। जब अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी तो उससे काम उत्पन्न होगा, लस्ट उत्पन्न होगी। जब काम पूरा नहीं होगा, जब लस्ट पूरी नहीं होगी, तो क्रोध में परिणित हो जाएगी। क्रोध से हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाएगी। स्मृति विभ्रमित हो जाएगी तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश मतलब प्रणश्यति। भगवान से पूछा अर्जुन ने 3रे अध्याय के अंदर कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी हम गलतियां, हमसे पाप क्यों हो रहा है? भगवान ने बोला, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध जो कि रजोगुण में निहित है, रजोगुण से उत्पन्न होता है, उसके कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। जब ज्ञान ढक जाता है तो हमसे पाप होता है, और जब पाप होता है तो ही ये कष्ट आता है जीवन में। जीवन में जो भी कष्ट हैं, हमारे ही पापों का फल हैं, हमारे ही पापों का फल हैं। तो जो इंटेलिजेंट है, जो कष्टों को चख चुका है और ये समझ चुका है कि ये कष्ट मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे इनमें से निकलना है, तब वो ये प्रयास करेगा, इस तरीके का प्रयास तब वो करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मन के 3 कार्य हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ध्यायते विषयाम पुंसः, जब मन सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? मैंने क्या बताया कि मन क्या कोई ओरिजिनल थॉट ला सकता है? नारद मुनि कहते हैं कोई चीज ओरिजिनल नहीं ला सकता। उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा है प्राचीन बर्हिषद के साथ में, और प्राचीन बर्हिषद को वो कहते हैं कि मन के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, आपने कभी ना कभी उनको कभी एक्सपोज किया है अपने आप को। तो अब पहले जो कर दिया उसका तो कुछ हम कर सकते हैं? उसका तो कुछ नहीं कर सकते। कोई इरेजर है उसको मिटाने का? है, वो है हरि नाम। हरि नाम से जब हम ये बोलते हैं कि हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो इसी के साथ हमारे पुराने पाप संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। जो हृदय के अंदर संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं उससे, भगवान का नाम लेने से वो खत्म होती हैं। तो 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो जो पुराना है वो भी हमें दुख दे रहा है, अभी पहले की वासनाएं, पहले के संस्कार भी हमारे को कष्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनसे भी बचना है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो ये कार्य करना पड़ेगा। अब दोबारा मन में क्या है? जो एक्सपोज करोगे उधर जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा? मन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मन को कहां एक्सपोज कर रहे हो ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर भी एक्सपोज करोगे उसका संस्कार हृदय में छप जाएगा, वही संस्कार फिर से सामने आएगा। तो अभी आज अगर आपने कुछ देखा तो कौन सा संस्कार लेटेस्ट है और कौन सा सामने आएगा? मैंने क्या बताया, डब्बे के अंदर रोटियां भरी तो लास्ट में जो रोटी आई वो सबसे ऊपर निकलेगी। मन रूपी डब्बे के अंदर जो संस्कार भरा, आज आपने देखा श्रीमान यूट्यूब को, उसके अंदर कुछ देखा, ठीक है, तो वो सबसे पहले इंप्रेशन पड़ा ना आपके दिमाग पे। जब हम ऐसा कभी कर देते हैं तो इमीडिएटली पाते हैं कि हमारा भजन जो है बाधित हो गया। होता है ऐसा,
इमीडिएटली हमारी जो चेतना है वो दूषित हो जाती है, नीचे आ जाती है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान, क्योंकि नाम ही कारण है, नाम ही तारक है, नाम ही इरेजर है, तो उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हम जिस अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी मूर्खता से उस पे ही ठंडा पानी डाल दिया। और वो कहीं पे एक चिंगारी छोटी सी बची रह गई। क्यों रह गई बची? कि वो क्या कहते हैं ना कि वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाँ है ना। तो वो भगवान ने जो क्षमा अंदर जला रखी है, छोटी सी चिंगारी अंदर जो है, वो भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपने भर के जी भर के ठंडा पानी डाल दिया था, लेकिन वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो भगवान क्योंकि उस भक्ति रूपी रोशनी को, चिंगारी को बचाए हुए हैं, इसलिए वो जल रही है। वो कितने दयालु हैं भगवान, इसलिए वो जलती रहती। नहीं तो हम तो कब का उसको खा पी के हजम कर चुके होते। जो भक्ति हमारी चल रही है, हमारे करने से नहीं हो रही है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसका गला घोंटने में, लेकिन फिर भी चल रही है क्योंकि भगवान कृपा कर रहे हैं। तो हमें दो काम करने हैं। मन का काम क्या है कि मन हर जगह से इंफॉर्मेशन बटोर रहा है। उस मन को हमें सचेत करना है, मन को कंट्रोल करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि रोज सुबह उठो और 100 बार झाड़ू से अपने मन को पीटो, और रात को सोने से पहले 100 बार जूते से पीटो अपने मन को, है ना। ऐसा करने से बच जाओगे। क्या, कैसे पीटेंगे? कल से झाड़ू लेके रोज पत्नियों को दे देंगे वो एकदम परफेक्ट इलाज। सुबह उठ के भी झाड़ू पड़ रही है, रात को सोने के बाद पहले भी जूता पड़ रहा है ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? कैसी झाड़ू? क्या करना पड़ेगा? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज करना पड़ेगा। ऐसी एटलीस्ट ये सब सुनने के बाद बुद्धि के द्वारा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, घोड़े इंद्रियां हैं, तो बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को कसना पड़ेगा, घोड़े रूपी इंद्रियों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और उनसे जबरदस्ती भगवान की सेवा का काम कराना पड़ेगा। इच्छा करनी पड़ेगी कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे करनी है। अच्छा नहीं लग रहा, मन में नहीं आ रहा, मन में टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। मन में तो ये स्वाद है कि भैया देखूं मैं यूट्यूब बैठ के हर समय, मन में तो यही है अभी, शॉर्ट्स देखूं मैं। लेकिन क्योंकि ये पता लग गया, भगवान ने बता दिया कि बेटा अभी तक तो तुम इतने जूते खा चुके हो, अभी तक इतने जूते खा चुके हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो संसार में, और अब तो तुमने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि पहले यूट्यूब नहीं होता था तो ये हालत थी, अब क्या हालत होगी सोचो, अब कहाँ जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अब समझ जाओ, अब इस मन को कंट्रोल कर लो। ना हृष्यति, तो अगर मिल जाए अच्छा दृश्य तो हर्षित होना है। आज तो मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों से आज मुझे मिला है, अब मैं देखूंगा इसको। या कोई चीज़ मिल जाए जो हमारे हृदय में बहुत दिनों से हमारी तीव्र इच्छा है, तो मन को कंट्रोल करना है। मन को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे बुद्धि के कंट्रोल में आने लग जाएगा। और अगर मन कंट्रोल में आ गया तो घोड़े आराम से कंट्रोल में चलेंगे, वो अपने सही दिशा में चलते रहेंगे, तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो ना हृष्यति का मतलब ये है कि हमारी पहली बात तो कोई बहुत तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए भी। हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो प्री डेस्टाइंड है। हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका ही लेखा जोखा हमें अभी मिल रहा है। तो क्योंकि आत्मा क्रियाशील है, हमें कार्य करना है, बट अत्यधिक प्रयास अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं करना चाहिए। करेंगे तो क्या बदल लेंगे, करेंगे तो क्या बदल लेंगे अपनी परिस्थिति को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अपनी बहुत अधिक, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल ऐसे कोट्स आते हैं, कई सारे लीडर्स ऐसी बातें करते हैं कि आप मेहनत करिए और आप खूब प्रयास करिए और फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। ऐसा है क्या? क्या कहते हो? सब लोग इस बात को मानते हो? टेम्परेरी बदला जा सकता है,
जैसे सकाम कर्म। एक आंसर आया, टेम्पररी बदला जा सकता है, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर नहीं कोशिश करेंगे तो कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो करने की भी कोशिश तो करनी चाहिए ना। हाँ, दूसरी बात आ रही है, माता जी कह रही हैं कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं फिर चेंज हो पाएगा, ठीक है। और कोई तीसरा कोई बात है किसी की इस विषय पे? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना चाहिए, है ना। पहली बात माता जी जो कह रही हैं उस बात को डिस्कस करते हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि अत्यधिक कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए, हमें नहीं पता, हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कारू का खजाना मिलना हो, जैसे एक कहानी आती है, चलो छोड़ो वो भी बात करेंगे बाद में। एक किसी को खजाना मिलना हो मान लीजिए, तो वो प्रयास ही नहीं करेगा तो उसको खजाना नहीं मिलेगा। हो सकता है उसके फ्यूचर में खजाना हो, लेकिन उस खजाने के लिए कितना प्रयास करना है ये बात हो रही है। तो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक प्रयास नहीं करना है। भगवान ने जितनी सीमित क्षमता हमें दी है, शक्ति हमें दी है, उसके अनुसार कार्य करना है। हमें किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि दूसरी चीज़ें इग्नोर हो जाएं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर, हमारी आत्मा सब भगवान से आई है, तो हमारा एक बेसिक नियम है कि हमें इतनी साधना करनी चाहिए, इतना हम भजन करना चाहिए। 24 घंटे भगवान की, जैसे मान लीजिए अभी आप नौकरी करने वाले जो लोग हैं, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है ये कि आप हमारी नौकरी करते करते दूसरा जॉब नहीं ले सकते, करेक्ट होता है। तो 10-12 घंटे आप यू आर कमिटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको वहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। अब कोई व्यक्ति स्मार्ट हो जाए और वो 1 घंटा रोज काम करे और उसमें काम चल जाए उसका, फिर भी वो दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। उससे अपेक्षित क्या है कि वो 10-12 घंटे वहाँ पे काम करे, 8 घंटे कम से कम करे, और ज़्यादा करे तो 12 घंटे भी करे। इसी प्रकार से अब आप इस चीज़ को अप्लाई करिए अपनी परिस्थिति पे। हम कौन हैं? हमारा शरीर, हमारी आत्मा, सब कुछ किसकी है? भगवान की है। होना क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भगवान ने बोला एको हम बहुश्याम, मैं अपना एक्सपेंशन कर रहा हूं अपने आनंद का वर्धन करने के लिए, मैं आपको नौकरी पे रख रहा हूं ताकि आप मेरी कंपनी का काम बढ़ाएं। ये भगवान ने ये सोचकर हमारा विस्तार करा, जीव का विस्तार। अब जीव क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो आपकी नौकरी नहीं करूंगा, मैं आपके आनंद के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं तो अपने आनंद के लिए काम करूंगा। लेकिन हाँ चलो मैं थोड़ा सा रोज एक आपको अगरबत्ती दिखा दूंगा, एक आपको रोज हफ्ते में एक बार आपको एक फूल चढ़ा दूंगा, कभी आपका ध्यान कर लूंगा एक बार। तो ये क्या है? ये सही है क्या? गलत है। तो अभी क्या है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने भोग के लिए कार्य करना चाहते हैं। इस स्थिति में सडनली 1 सेकंड के अंदर हम ऐसा चेंज नहीं कर सकते कि अब से मैं 24 घंटे 7 दिन आपका नाम लूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ एक साधना विधि से हम प्रयास कर सकते हैं। जो स्पॉन्टेनियस डिवोटीज होते हैं, जैसे रूप गोस्वामी हैं, उनकी ये प्रार्थना है कि काश मेरे करोड़ों कान होते, काश मेरी करोड़ों जिह्वा होती, तो मैं उनका नाम लेता अपनी करोड़ों जिह्वा से भगवान का, और करोड़ों कानों से उनको सुनता। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि अभी तो एक जिह्वा से भी नाम नहीं लिया जा रहा, कानों में तो जा ही नहीं रहा नाम, सुनाई नहीं दे रहा अभी हमको नाम। लेकिन हम साधना भक्ति की प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे गुरुओं ने बताया कि भैया 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो। अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे हृदय का मार्जन होगा। अब अगर हम इसको भी ना करें तो क्या ये सही है? तो हमें अपनी लाइफ को ऐसे बैलेंस करना है कि नॉर्मल जो हम प्रयास करते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, वो प्रयास हम करें, लेकिन उस प्रयास के पीछे पागल ना हो जाएं। उस प्रयास के चक्कर में किसी चीज़ को पाने के लिए इतना प्रयास ना करें कि हर चीज़ को हम इग्नोर कर दें, छोड़ दें। तो हम अपनी परिस्थिति को ज़्यादा बदल नहीं पाएंगे। ये लिखित है, जितना हमें मिलना है उतना हमारे नॉर्मल प्रयास से हमें मिल जाएगा। ये आंसर है आपकी बात का। तो हमें फिर डर नहीं लगना चाहिए कि हम कम प्रयास करके या हम नॉर्मल प्रयास करके क्या हम कुछ चीज़ मिस कर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप अपना नॉर्मल प्रयास करेंगे, अपना एक बैलेंस क्रिएट करते हुए जीवन को जिएंगे, तो जो आपकी डेस्टिनी में, जो आपके भाग्य में आपको मिलना है, वो आपको उससे मिल जाएगा। आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या नुकसान होगा उसका? क्या? अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अपना ही
हमारा नुकसान ये होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जब तक हम सूअर, कुकर, ऊंट, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, भालू ये सब योनियों में हैं, उसमें कोई कर्मफल नहीं होता, कोई कर्मफल नहीं होता। एक योनि से दूसरी योनि में जीव प्रोग्रेसिव चलता रहता है, क्योंकि वो सारी की सारी योनियां भोग करने की योनियां हैं, उनमें कोई कर्मफल नहीं होता। शेर जब किसी को मार के खाता है तो उसको उसके लिए नरक की सजा नहीं मिलती है। सूअर जब विष्ठा खाता है तो उसको नरक नहीं मिलता उसकी वजह से। वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार भोग करते करते ऊपर बढ़ते रहते हैं। मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म योनि है। यहां पर आप रोटी बना भी सकते हो और रोटी खा भी सकते हो। कुत्ता सिर्फ रोटी खा सकता है, बना नहीं सकता। तो ये योनि में जो समय मिला है, मनुष्य योनि में जो हमें समय मिला है, वो समय हमें मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आत्म साक्षात्कार, अर्जुन को पता है अर्जुन कौन है, लेकिन उसको नहीं पता कि आत्म कौन है। तो इस समय को हम व्यर्थ कर देंगे अगर हम कोई फॉल्स गोल स्थापित कर लेंगे, हम कोई गलत गोल बना लेंगे और उसमें अपना सारा एनर्जी लगा देंगे। तो क्या होगा, अंत में जब हमारा अंत समय आएगा, जब ये शरीर छोड़ने का समय आएगा, उस समय हमको दुख होगा, हमें आश्चर्य होगा कि मैंने अपना नुकसान कर दिया, मैंने कुछ नहीं पाया। और आप कई सारे लोगों की बायोग्राफीज को उठा के देख सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का यही रियलाइजेशन है कि आखिर मैंने किया क्या, आखिर मैंने क्या किया, क्यों मैंने इतना सब झंझट किया, इतना सारा कष्ट उठाया, मैंने क्या पाया उससे। लेकिन कभी भी भक्त का ऐसा रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि भक्ति अगर आज आपकी 1% पे है और 1% पे अगर मैं शरीर छोड़ता हूं तो अगले जन्म में मैं 2% से शुरू करूंगा। वो परमानेंट एसेट है, कभी भी खत्म नहीं होगा, वो एसेट हमेशा रहेगा। ठीक है माता जी, तो हमें प्रयास करना है। मैं ये नहीं कह रहा हमें निष्क्रिय होना है, भगवान भी नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि प्रयास करो, कितना करो। और प्रयास से पहले आदेश, कौन सा प्रयास करना है, अपनी मर्जी से प्रयास नहीं करना है। अभी कोई यहां पर बोले जी आप तो गीता पढ़ा रहे हैं, गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो। मैंने भी गीता पढ़ी है, मैं युद्ध करूंगा आज से, जो सामने आएगा उसको मैं वध कर दूंगा। क्या ये सही है गीता की अंडरस्टैंडिंग? भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, उस आदेश का पालन अर्जुन ने किया, इसीलिए वो सही है। तो आदेश देने वाला क्या आदेश देने के काबिल है? क्या वो ऑथोराइज्ड है आदेश देने के लिए? और अगर हाँ है, फिर वो जो आदेश देगा उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सभी लोग सबमिसिवनेस के मार्ग में हैं। हम सभी के ऊपर एक लीडर है जो हमें शिक्षा देता है, हमारे गुरु हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रयास करना है। ठीक है, तो हमें आदेश पाकर आदेश के अनुसार फिर यथोचित उपाय करना है, प्रयास करना है, अधिक प्रयास नहीं करना है। आपका क्या पॉइंट था? आपने कुछ पॉइंट बोला था ना माता जी से पहले, क्या पॉइंट बोला था? भूल गया। टेम्पररी करा जा सकता है। हाँ, आपका ये पॉइंट था कि हम अपने प्रयास से टेम्पररीली सिचुएशंस को बदल सकते हैं। एक्चुअली टेम्पररी बदलना वो एडजस्टमेंट्स ही हैं। वो कष्ट ऐसे ना आके वैसे आ जाएगा, कान को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, एक ही बराबर होता है वो सब चीज़। तो होगा क्या कि जब आप किसी चीज़ के लिए अत्यधिक प्रयास करोगे और उसका डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में वो है नहीं वो चीज़, तो कोई चीज़ अगर आपको मिल गई तो दूसरी तरफ से वो चीज़ चली जाएगी, इसीलिए वो निरर्थक है, क्योंकि आपने उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनाई है अपने लिए। भगवान जैसे लोग जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं या किसी सिद्ध व्यक्तियों के पास जाते हैं, सिद्ध महात्माओं के पास जाते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, तो वो क्या होता है, वो जस्ट सिर्फ फास्ट ट्रैक हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो वो कुछ जो उनको चाहिए उस रूप में वो मिल गया किसी की सिद्धि की वजह से, बट दूसरे रूप में उनका उतना ही बड़ा नुकसान हो जाता है, जो वो अपने अज्ञान के कारण देख भी नहीं पाते। अपने नुकसान को वो देख भी नहीं पाते, उनको तो सिर्फ ये दिखता है कि मुझे कुछ मिल रहा है, क्या जा रहा है वो नहीं देख पाते हैं, दूसरे देख पाते हैं कि इनके पास से कुछ जा भी रहा है। तो इसीलिए कोई तरीका नहीं है हमें अपने अब इसमें एक बात आती है, क्योंकि ये डिस्कशन एक इस पर्टिकुलर दिशा में चल रहा है, ये बात आती है कि भगवान क्या इतने निर्दयी हैं कि हमारी सिचुएशन को बदल ही नहीं सकते,
यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना है कि भगवान हमारे लिए क्या सही है वो हमें प्रदान करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर वो हो जाए, क्या नाम है, टाइफॉइड हो जाए, है ना, टाइफॉइड हो जाए तो उस समय उसको मन कर सकता है कि मुझे अच्छा भोजन मिले, बट उस स्थिति में उसके लिए अच्छा क्या है? उसके लिए अच्छा ये है कि उसको बॉइल्ड भोजन मिले या ऐसा भोजन मिले जो उसके शरीर को नुकसान ना करे। अगर उस समय उसको आलू के पराठे मिल जाते हैं या क्या हैवी चीज़ों में क्या आएगा, जो भी कुछ हैवी खाना मिल जाता है, तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा। हाँ, क्या? पिज़्ज़ा, छोले भटूरे तो उसका नुकसान होगा। इसी प्रकार भगवान जब ये पाते हैं, ये पूरा साइंस है, ठीक है, जब ये देखेंगे कि हम अगर पाप कर रहे हैं तो पाप का रिजल्ट है, पाप का रिएक्शन जो है वो कष्ट है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कष्ट है। जब कोई जीव इस भाव में है कि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, उस समय अगर उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा? अपने पापों को और बढ़ाएगा। तो भगवान उस समय उससे वो रिसोर्सेज खींच लेते हैं, उसको देते नहीं वो रिसोर्सेज, क्योंकि वो और अपराध करेगा और अपनी सिचुएशन को खराब करेगा। लेकिन जिसको नहीं मिल रहा उसको क्या लगता है कि मैं डिप्राइव्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे कोई एक डॉक्टर जानता है कि इस पेशेंट को कितना खाना देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, पेशेंट को लगता है ये डॉक्टर जालिम है, ये मुझे कुछ नहीं दे रहा खाने के लिए, पेशेंट को ऐसा लगता है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि उसके लिए क्या सही है। इसी प्रकार भगवान को पता है कि वो हर जीव से इक्वल प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि ना द्वेषो अस्ति ना प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मेरे लिए सभी एक समान हैं, सारे लोग मुझे प्रिय हैं, मैं सबका प्रिय हूँ। भगवान ये कहते हैं इस चीज़ को, और फिर भी भगवान हम पाते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए है। और ये बातें समझ में कब आएंगी? ये बातें समझ में तब आएंगी जब आप साधु संग में बैठोगे, गीता जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करोगे, उनको किसी सद्गुरु के माध्यम से समझोगे, तो ये बात समझ में आएगी। तो मन में ये ढांढस आएगा कि हाँ, ऑल्दो मेरी परिस्थिति देखने में दुखदाई है, लेकिन भगवान फिर भी कंट्रोलर हैं, भगवान के कंट्रोल के अंदर ही दुखदाई है, तो कोई बात नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मेरा हित चाहने वाला भगवान है, अगर उसके होते हुए कुछ कष्ट आ रहा है तो ठीक है, उसमें हमारा कुछ भला है। ये बात आपको साधु संग में ही समझ में आएगी। नहीं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट आता है वो गाली देना शुरू कर देते हैं भगवान को। जैसे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के अंदर कितनी सारी जो स्त्रियां थी वो या तो विधवा हो गई, उनके पिता मारे गए, उनके भाई मारे गए, उनके पति मारे गए, बच्चे मारे गए। वो सब बड़ी पायस थी, बड़ी मतलब रिलीजियस थी, हाँ, सब पायस क्रिश्चियंस थे। लेकिन सब ने वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनके सब रिश्तेदार मारे गए तो सारे के सारे क्या हो गए? नास्तिक हो गए, कि भगवान हमने इतनी प्रार्थना करी आपसे और आपने हमारी बात मानी नहीं, अब से हम आपको मानते नहीं, इसका मतलब आप हो ही नहीं। तो बट जिसको सत्य ज्ञान है, जो सही में समझता है, वो ऐसा नहीं करेगा, रिएक्शन इस तरीके का रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें इनको समझना है कि ना हृष्यति ना द्वेष्टि। अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें बड़ी प्रिय है और हमें मिल नहीं रही, तो उसके लिए दुख नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें पता है, पहली बात तो हमें जिन चीज़ों से सुख और दुख मिलता है वो नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है। जैसा कि मैंने बताया, सुअर को भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, इंसान को भी कुछ अच्छा कुछ बुरा लगता है, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इस शरीर से संबंधित चीज़ों का खो जाना या ना मिल पाना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसीलिए जो भक्त होता है उसको ये समझ में आता है कि अगर मुझे कोई नुकसान भी हुआ है, इसमें जो आगे की श्लोक में बात आ रही है, ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, हाँ, ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति। तो ना तो वो कुछ ना मिलने पर दुखी होता है, ना शोचति, अगर उसको कुछ मिला हुआ खो भी जाए, कुछ उसका बहुत प्रिय उससे बिछुड़ भी जाए, तब भी वो लेमेंटेशन नहीं करता, तब भी वो दुख नहीं मनाता, दुखी नहीं होता, आध्यात्मिक दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि हम सभी लोग बहुत थोड़े से समय के लिए एक साथ एक जगह पे लाए गए हैं एक विशेष कार्य के लिए, और एक समय के बाद फिर से सबको अपने अपने रास्तों पे चले जाना है। तो इसीलिए किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के मिलने पर हर्षित नहीं होता और किसी चीज़ के खोने पर दुखी नहीं होता।
ऐसा भक्त, क्योंकि वो समझता है कि मैं इन चीज़ों से अलग हूँ, मैं तटस्थ हूँ इन चीज़ों से, तो वो सुखी रहता है, तो वो आनंद में रहता है। न कांक्षति, और शुभ अशुभ परित्यागी। अब इसका क्या मतलब है? शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ का भी त्याग करना है और अशुभ का भी त्याग करना है। कोई एग्जाम्पल बता सकता है? एग्जाम्पल प्रभु कैसे? शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ का भी त्याग करता है और अशुभ का भी त्याग करता है। व्यक्ति का एग्जाम्पल मतलब कोई भी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? भगवान का भक्त जिसका ये गुण है कि वो शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ का भी त्याग करता है और अशुभ का भी त्याग करता है, इसका क्या मतलब? त्याग तो नहीं, लेकिन तटस्थ भाव में रह सकते हैं कि ना अच्छा हो तो कूदे और ना खराब हो तो 10 दिन तक शोकी बनाते हैं। हाँ, ये तो हो गया, ना हर्षति ना शोचति ना कांक्षति में हो गई बात। ये तो उन चीज़ों के लिए हो गई या कुछ वस्तुओं के लिए हो गई जो हमें अच्छा लगता है। मैं तो कार्यों की बात कर रहा हूँ। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ का भी त्याग करे और अशुभ का भी त्याग करे। इसलिए प्रभुपाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, क्या एग्जाम्पल? जैसे अगर उन्होंने अशुभ को त्यागा, फॉर एग्जाम्पल 4 बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने हाँ। सेटअप किया। पूरे संसार में उन्होंने इतने सारे लोगों को 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ये सब अशुभ कार्य हैं एटलीस्ट। और शुभ कार्यों को त्याग करने का अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि उन्होंने जितना भी, जो भी लोगों ने सेवा की, जो भी लोगों ने धन दिया, जो भी लोगों ने सेवा की, वो सब भगवान के सेवा में लगाया। ये थोड़ी अलग बात है, इसका मतलब कुछ और है। हाँ, आप बताइए। शुभ अशुभ कार्यों को परित्याग करने का मतलब जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, ऐसे काम कर्मी रिचुअल्स होते हैं, उनको हम त्याग कर सकते हैं। बिकॉज वो जब हम भगवान की शरण में हैं तो हमें उन सब रिचुअल्स का परित्याग करके हमें एक्चुअली उनकी शरण में रहना चाहिए। हाँ, तो एक एग्जाम्पल ऐसे ही आता है प्रभुपाद का। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक नियम है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को लांघना नहीं चाहिए, है ना? तो समुद्र को लांघना, अगर आपने समुद्र को लांघा तो भारतीय संस्कृति के अंदर ये बात थी कि अगर आप समुद्र को लांघते हैं तो आपने अपना धर्म लूज कर दिया, फिर आप सनातनी नहीं रहे। हनुमान जी, हाँ, नहीं, हनुमान जी ने तो करा ही। और इसके अलावा प्रभुपाद प्रचार करने के लिए जब यहाँ से विदेश जाते हैं तो समुद्र लांघ के ही जाते हैं ना। तो शुभ अशुभ परित्यागी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो शुभ और अशुभ का विचार नहीं करता। अगर भगवान की सेवा की बात आती है तो हनुमान जी का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद का एग्जाम्पल है प्रभु जी के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए ही उन्होंने शुभ अशुभ का त्याग कर दिया। करते हैं भक्त लोग ऐसा। कोई शुभ है उस चीज़ का भी त्याग कर सकते हैं अगर वो शुभ भी भगवान की सेवा में बाधा बन जाए तो, और अशुभ है उसका भी त्याग कर दिया अगर वो भगवान की सेवा में बाधा बन जाए। जैसे कोई बता रहा था, हमने प्रभुपाद लीलामृत में भी पढ़ा है कि कई सारे विदेशों में मकान ऐसे होते थे, चर्चेज ऐसी होती थी जो भूतिया घर माने जाते थे कि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। तो प्रभुपाद के पास जब आती थी तो बोलते थे खरीद लो इसको फटाक से इसको, और वहाँ पर जाकर वो कीर्तन करते थे। वो अशुभ है, वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए उसको उन्होंने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, कीर्तन किया और बताया कि देखो यहाँ से सब भूत भाग गए। कन्वर्सेशन है ना, जब घर पे जा रहे थे वहाँ पे बहुत सारे रैट्स थे वो निकल गए तो अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे प्रभुपाद के, देखो ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, ही वाज द ओनर इन द लास्ट। ये भी हो अपने सकता पिछले है जन्म में प्रभु होना जी, जैसे चाहिए। कि मंदिर में हम दूसरा पहले रखते थे, दूसरा देवादेवी, वो तो शुभ होते थे। हम जो कृष्ण इस शरण में आए उनको अलग जगह पे निकाल दिए। हाँ, ये भी है कि भगवान का जब हमारा, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारा भक्ति का सिद्धांत है शरणागति, है ना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो अगर शरणागति की बात है, अब इसमें आती है एक बात, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, आगे क्या है? रक्षितिति विश्वासो गुप्तत्वेन वर्णम तथा। तो ये जो दो बातें हैं कि पूरी तरीके से भगवान पे डिपेंडेंस की, वही मेरा मेंटेनेंस करेंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे हमेशा। तो होता क्या है कि हमारी अटैचमेंट्स होती हैं देवी देवताओं की पूजा में, गुरुओं पे और साधु संतों पे और क्या सिद्धों पे, है ना। हम उनसे अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इनको छोड़ दिया तो कहीं हमारा अहित ना हो जाए, बट इस कारण से हमारी निष्ठाएं बटी रहती हैं। तो जो भक्त होता है वो बोलता है मैं तो एकांत शरणागति लूंगा भगवान की, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए,
मेरी रक्षा भगवान मेरी रक्षा करने के लिए सक्षम है, तो वो हर किसी और से क्षमा मांग लेता है। इसी गीता में माधवेंद्रपुरी का वाक्य आता है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे मेरी त्रिकाल संध्याओं, हे मेरे क्या क्या बताते हैं कि मेरे जितने भी जो सारी ड्यूटीज़ हैं, मैंने अब भगवान की शरण ले ली है, अब मैं इन सबको करने में असमर्थ हूँ, तो कृपया आप मेरा आखिरी अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए, अब मैं सिर्फ भगवान की शरणागति में रहूँगा। ऐसा विचार कर कर हमें पूर्ण शरणागति लेनी चाहिए भगवान की, क्योंकि जब तक हम पूर्ण शरणागति नहीं ले लेंगे, जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है ना, द्रौपदी का क्या एग्जाम्पल आता है पता है किसी को? कौन सा एग्जाम्पल आता है शरणागति पे? हाँ, क्या होता है उस टाइम पे? पहले उन्होंने सबको याद किया, किसी ने उनका हेल्प नहीं करी, फिर बाद में जब उन्होंने कृष्णा जी को, उसके बीच में एक और काम भी किया, वो भी बड़ी बलशाली स्त्री थी, अपने हाथों से उन्होंने अपनी रक्षा करने का प्रयास करा, और फिर जब उनसे वो भी नहीं हो पाया, तो जब हाथ भी छूट गया और वस्त्र खत्म होने वाला था, तो गोविंदा 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 बोला, तब भगवान प्रकट हुए वस्त्र के रूप में वहाँ पर। तो जब तक हम पूर्ण शरणागति नहीं लेंगे, तब तक भगवान भी देखते हैं। भगवान कौन है? व्यक्ति हैं, याद रखिए। जैसे कभी माँ और बेटे के बीच में नोकझोंक होती है ना, जबकि माँ और बेटे के बीच में तो कितना सुंदर, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान से जो प्रेम है, उस प्रेम की अगर कोई मिसाल संसार में है शुद्धता में, तो माँ और बच्चे की है। माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है वो कंपेयर किया जा सकता है भगवान के प्रेम से, और संसार में कोई प्रेम नहीं है, और ना किसी के बीच में कोई ऐसा प्रेम नहीं है। तो भी हम देखते हैं कि माँ और बेटे के अंदर, माँ और बच्चे के अंदर नोकझोंक होती है, कभी कभी गुस्सा राजी भी हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो रोबोट्स नहीं हैं, उनकी एक लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो व्यक्ति हैं, है ना। इसलिए किसी व्यक्ति की कुछ पसंद हो सकती है, किसी व्यक्ति की कुछ पसंद हो सकती है, तो उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो फिर भगवान व्यक्ति नहीं है क्या? भगवान भी व्यक्ति हैं, और भगवान भी चाहते हैं कि हम पूर्ण शरणागति लें। तो जब वो देखते हैं कि हम पूर्ण शरणागति नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आराम से आनंद लेते हैं, नाटक देखते रहते हैं। वो द्रौपदी को देखते रहे कि हाँ, देखते हैं कब तक ये अपनी शक्ति से रक्षा करती है अपनी। जब द्रौपदी पूर्ण शरणागति लेती हैं, तो भगवान उपस्थित हैं उसी समय उनकी रक्षा करने के लिए। तो हमारे ऊपर है कि शास्त्र में ऐसा वाक्य होते हुए भी हम कब पूर्ण शरणागति लेते हैं। जो नहीं ले रहा वो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा उसको? क्या कहा जाएगा? नाटक कर रहे, मूर्ख, नादान। नादान का मतलब मूर्ख ही होता है। नास्तिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, नादान हो सकता है, मूर्ख हो सकता है। तो हमें मूर्खता को छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसका नुकसान कर रहे हैं? मूर्ख व्यक्ति किसका नुकसान करता है? खुद का नुकसान करता है। क्योंकि जो भगवान प्रेम के बने हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, वो अपना प्रेम देना चाहते हैं। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को पूर्णता सरेंडर्ड है, देना सब कुछ चाहती है, लेकिन बच्चा जो है नालायक है, मान नहीं रहा, क्या करेगी? इसी प्रकार से हम नालायक बच्चे नहीं बनने चाहिए। हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति ले लेनी चाहिए इमीडिएटली, कि बस भगवान, अब तो मैं, हे राधे श्याम, मैं तो आप ही के शरणों में हूँ, चरणों में हूँ, मुझे आप ही संभालिए, जैसा आप करेंगे वैसा मेरे साथ ठीक है, मुझे और किसी से कुछ आकांक्षा नहीं है। अब ऐसा भाव जब हम अपने मन में जितना जल्दी ले आएंगे, उतना ही जल्दी भगवान की सुंदर कृपा का अनुभव हम करेंगे जीवन में, उतना ही सुंदर आदान प्रदान भगवान से हम अनुभव करेंगे। जो बड़ी बड़ी भक्तों के नाम भागवत में दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं कि वो पूर्ण शरणागत हैं। हम जब तक शरणागति को नहीं अपनाएंगे ठीक तरीके से, हमारे जीवन में हम हमेशा लक्ष्य से दूर ही रहेंगे, समय बिताते रहेंगे, सुख दुख के चक्कर में घूमते रहेंगे। अगर दुखों से निकलना है, दुखों को परमानेंटली खत्म करना है, तो पूर्ण शरणागति लेनी पड़ेगी। तो भगवान हाथ पकड़कर निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे? भव सागर से निकाल लेंगे। ये बड़ा गहरा सागर है, इसमें कब से हम डुबकियां लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, इधर उधर तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और डंडे पड़ रहे हैं बहुत मोटे मोटे, लेकिन फिर भी हम नहीं संभल रहे हैं। तो इसीलिए इसमें जो बताया गया, शुभ अशुभ परित्यागी। भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है। भरत महाराज 3 बार उनको चांस मिला, राइट। पहली बार बड़े राजा थे, सब कुछ था उनके पास, वो छोड़कर ये सोच के आए कि वन में रहूँगा जाके, और वन में भगवान का भजन करूँगा, लेकिन अकेले रहना भारी पड़ गया।
किसी और सब कुछ सुंदर सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर सब कुछ साम्राज्य को छोड़कर आए और हिरन का बच्चा प्यारा लग गया और हिरन के बच्चे के प्रेम में पड़ गए और उसके कारण उसके विरह में प्राण छोड़े। तो अगला शरीर कौन सा मिला? हिरन का मिल गया। जब हिरन का शरीर मिल गया तो हिरन, अब आप देखिए मन की बात, संस्कारों की बात, एग्जाम्पल है, प्रमाण है ये। संस्कार कौन से पड़े थे? भरत महाराज के शरीर में क्या संस्कार लेके गए थे? भक्ति। हिरन का शरीर मिला तो कैसे संस्कार बन गए? भक्ति। भक्ति रही प्रोमिनेंट उनके दिमाग पर, उन्हें याद रहा। तो भक्ति के संस्कारों को होते हुए फिर सतर्क हो गए। वहां पे जाते थे, कहीं कुछ खाते पीते नहीं थे, किसी भगवान के मंदिर के सामने जाकर वहीं खड़े हो जाते थे, कीर्तन सुनते रहते थे और वहीं पे जो प्रसाद मिलता था उसी को पाते थे। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ, ये उल्टी तरीके से होता है। कई सारे इंसान आपको मिलेंगे जो कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं लेकिन बन गया, इंसान बन गया लेकिन संस्कार अभी कुत्ते वाले चल रहे हैं। यहाँ पर उल्टा, भरत महाराज भक्त हैं लेकिन द्वैत मतलब दैववश उनको हिरन बनना पड़ गया और हिरन के शरीर में भी भक्ति के संस्कार रहे उनके। और फिर जड़ भरत बनते हैं। जड़ भरत जब बन जाते हैं तो बिल्कुल ही दुनिया से अलूफ हो जाते हैं कि अब मुझे चक्कर में पड़ना ही नहीं है किसी के भी। तो शुभ अशुभ परित्यागी, हर चीज का जो केंद्र है, न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी, ये हर चीज का केंद्र है कि हर एक्शन के पीछे भगवान की सेवा रहनी चाहिए। भगवान के लिए हर्ष होता है। भक्तों के अंदर ऐसा नहीं है कि वो स्टोन के बन जाएंगे, पत्थर के बन जाएंगे। उनके इमोशंस ट्रांसेंडेंटल होने चाहिए। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तो ये छोटी सी यात्रा है, टेम्पररी यात्रा है, ये शरीर टेम्पररी है, मेरी ये यात्रा टेम्पररी है। इस शरीर में जो कष्ट मिल रहे हैं, जो सुख मिल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन भगवान से संबंधित जो सुख है, जो आनंद है, जो दुख है, भक्तों से विरह का दुख, भक्तों का संग छूट जाने का दुख, ये दुख रियल दुख है। तो भक्त के अंदर ये सब सुख दुख रहता है लेकिन आध्यात्मिक रहता है। उसको पता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये सब, बट आई थिंक आपको एसेंस समझ में आ गई है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कमेंट है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु। जैसे कृष्णा बुक में पढ़ते हैं कि जो भगवान के जन्म की जो पूरी लीला है जी प्रभु, उसमें कंस ने ऑफ कोर्स जो किया है वो सब हम सब जानते हैं कि उसने उनको बंदी बना लिया और उनके बच्चों का वध कर रहा है। तो फिर उसमें एक समय पे आता है कि अब मैं और वध नहीं करूंगा, इससे पाप लगेगा, ऐसा कंस सोचता है। ऐसा श्री गोपाल लिखते हैं बुक में कि अब वो कहते हैं कि कंस ने सोचा कि मुझे पाप लगेगा एट वन पॉइंट। तो ये जो पाप लगने वाली अब सोच रहा है वो, जैसे कि वो मुझे पाप लगेगा, लेकिन कर तो वो पहले भी पाप रहा था और आगे भी वो पाप ही करेगा। तो आज जैसे हम जैसे देखते हैं कि हम रिचुअल्स के, हमने शुभ अशुभ को परित्यागी वाली बात की कि हम ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप लगेगा। लेकिन बाकी दिन खाएंगे। तो ये जो आजकल जो चल रहा है, तो ये मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये सिमिलर थॉट प्रोसेस है कंस का और हमारा। हाँ मतलब हम किसी चीज को अपने हिसाब से पाप मान लेंगे और किसी चीज को अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो जो मनगढ़ंत है वो तो मूर्खता ही है, क्योंकि अपनी मन मर्जी से कुछ भी मान लिया, कर कुछ भी रहे हैं, मान कुछ भी लिया, तो वो तो सिर्फ अपने मन का भ्रम है, अपने मन को शांति देने के लिए। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना कि जाके कन्फेस कर लो, तो बड़े से बड़ा कांड कर दो, उसके बाद जाके कन्फेस कर दो तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे हमारे एक नाम अपराध में एक अपराध आता है कि नाम के बल पर पाप करना, कि आप नाम ले रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अब आज मैंने ये काम कर लिया, मैं नाम तो ले रहा हूँ, मार्जन हो जाएगा मेरा, तो ये अपराध है। ऐसे अपराधों का रिजल्ट क्या होगा कि जो भक्ति, जो नाम है वो छूट जाएगा। कितना बड़ा रिजल्ट है आप सोचो। आपके पास जैसे किसी को विष हो, किसी को विष मिल गया हो और उसको चाहिए उस समय क्या, दवाई चाहिए, औषधि चाहिए विष दूर करने वाली। तो जो विषाक्त है ऑलरेडी, उसको औषधि से कोई छीन ले तो उसकी तो सारी आस ही खत्म हो गई।
वो तो कभी निकल ही नहीं पाएगा संसार से। तो हरि नाम ही छूट जाए हमसे, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? भक्तों का संग छूट जाए, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? तो जो नाम के बल पर पाप करते हैं, मनोधर्म करते हैं और नाम के बल पर पाप करते हैं, उनको तो ये बहुत बड़ा एक आहत होता है, उनकी भक्ति छूट जाती है। और ऐसा हम देखते हैं भक्त समाज में, ऐसा हो जाता है कि आप वैष्णव अपराध करना शुरू करते हो, किसी वैष्णव के प्रति निंदा स्तुति करते हो, उसके प्रति अपराध करते हो, अपने मन मर्जी से कार्य करते हो, तो पता लगता है कि धीरे से भक्ति में मन लगना बंद हो गया, भक्तों के बीच में आने का मन नहीं करता, एसोसिएशन खत्म हुआ, धीरे धीरे एसोसिएशन खत्म हुआ तो माला खत्म हुई और फिर वापस संसार में डुबकियां मार रहे हैं। ऐसा होता है बहुत भक्तों के साथ में। तो मन गलत करना नॉनसेंस है, लेकिन फिर भी वैदिक उसमें होने का, सिस्टम में होने का फ़ायदा यह है, जैसे हमारे शास्त्रों में जो मांसभक्षी लोग हैं उनके लिए प्रावधान है कि वो कैसे मांस को पा सकते हैं। खुद अपने हाथ से काटो, एक पर्टिकुलर दिन काटो, किस पशु को काटो, उसके मंत्र, उसके कान में एक मंत्र बोलो कि मांस मैं तुम्हें आज काट रहा हूँ, कल तुम मुझे काटना है, ऐसा बोलो। तो जब ये सब करने के बाद आप महीने में एक बार मांस खा सकते हो, अमावस्या के दिन, ऐसा नियम है। तो वो कोई व्यक्ति अगर मांस का खाने वाला अगर ऐसा पालन करता है तो उसको पालन करने से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो वैदिक सिस्टम में रहने का फ़ायदा ये होगा कि धीरे से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन वो प्रामाणिक होना चाहिए। मन गलत तरीके से करने से कुछ नहीं होगा, प्रामाणिक होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? तो जैसे हम ये बात करें, हमारी जो परिस्थितियाँ हमारे भाग्य में जो लिखी होती है वो नहीं होती है, उसके लिए हमें अनावश्यक प्रयास नहीं करना उनको चेंज करने के लिए। जी प्रभु। तो जो मैं बीच में जो बोल रहा था कि टेम्परेरी करा जा सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऑब्वियसली अनावश्यक नहीं, जितना लेजिटिमेट, जितना आपकी कैपेसिटी में हो, जितना कैपेबिलिटीज में हो, उतना करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी भक्त की जिंदगी में बहुत से दुख आ रहे हैं, लेट्स से इफ ही हैज बीन डायग्नोस्ड विद वेरी क्रिटिकल डिजीज या एनीथिंग एज सच, तो उसने हरिनाम तो नहीं छोड़ा, हरिनाम पे ही इज अडिग, वो कर रहा है अपना उसको जो भी, बट अब उसको ये चाहिए कि टेम्परेरी, मैंने क्यों बोला था टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है उसका जी, कि लेट्स से मुझे ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर पूजा पाठ से मेरे टेम्परेरी सॉल्यूशन मेरे को मिल जाए, तो उसमें करने में क्या बुराई है? मतलब उसके लिए उसको आता इसका इस सवाल का जनरल आंसर नहीं हो सकता प्रभु। ये व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों पे, व्यक्ति विशेष की क्या उसको सोल्यूशन मिला है, उस सोल्यूशन का क्या प्रभाव होगा, ये समझकर ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। जनरल आंसर तो ये है कि हमें भगवान पे एक निष्ठ रहना है। कोई, जैसे हम बीमारी का इलाज करने के लिए कभी दवाई लेते हैं, उस दवाई के रूप में अगर कोई कार्य करने की ज़रूरत है, उसका आंकन किया जा सकता है कि उस दवाई को लेने से, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि दवाई का नुकसान ज़्यादा होगा या फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अगर फ़ायदा ज़्यादा होगा, भले दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो दे देते हैं। राइट माता जी, ऐसे ही करते हैं ना, इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है। तो दवाई के नुकसान भी हैं, फ़ायदा भी है। तो जब हम भगवान की शरणागति से अलग हट रहे हैं, उसके नुकसान हैं, बट उस नुकसान से ज़्यादा अगर कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये भक्त समझेगा। जो गाइडेंस देने वाला गुरु है वो समझेगा कि क्या फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है, तो वो गाइड कर सकता है, वो बता सकता है कि हाँ ठीक है, आपकी परिस्थिति में आप ही के लिए ये पर्टिकुलर उपाय आप कर सकते हो इतने समय के लिए, नहीं तो नहीं करना है। तो इसका जनरल आंसर तो सिंपल है, हमें कहीं भगवान के अलावा कहीं अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, लेकिन किसी की विशेष परिस्थिति में उसको विशेष उपाय कोई बताया जा सकता है। जैसे जो जंगलों में योग साधना करने वाले साधु, उनको उनके पास सिद्धियां होती थीं। अब सिद्धियां क्यों नहीं मिलती लोगों को, क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि वैसे साधु ही नहीं हैं जो कि योग करते हों ऐसा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब वो ऐसे साधु होते थे तो उनके पास सिद्धियां होती थीं जिससे वो अपना उपचार कर लेते थे, उनको भूख नहीं लगती थी, क्योंकि वो वहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे साधना कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे सांप बिच्छू जैसे जीव जंतु आ रहे हैं या कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसे मृगशाल पे बैठे हैं, है ना, तो मृगशाल पे क्यों बैठ के योग किया जाता था? क्योंकि उस मृगशाल पे जहरीले जीव जंतु नहीं आते थे उसकी सेंट से, इसलिए उस पे बैठ के योग करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? भगवान बताएंगे कि मृगशाल पे बैठ के, छठे अध्याय में बताते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी सेंट से ये सारे जो जहरीले जीव जंतु नहीं आएंगे। अब आदमी वहाँ तो बैठ नहीं रहा है, वो बैठ रहा है एसी के नीचे। अब यहाँ पे मैं मृगशाल बिठा के बैठूँ तो क्या फ़ायदा होगा? यहाँ तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है ना। तो इसीलिए इसका मतलब नर्क को मारना जरूरी है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ कि नियम है ये।
मृगशाल पे बैठने का फायदा है, क्या फायदा है? वो योगी के लिए है। तो उस योगी के लिए वो चीज़ें, वो सिद्धियां आवश्यक थी, उसके उपयोग के लिए थी। उसको टाइम ट्रैवल करना होता था उस ज़माने में, इसलिए उसको ये मिलती थी सिद्धियां। तो हर चीज़, हर उपाय जो शास्त्र में है कुछ, उसका एक कारण है, उसका एक व्यक्ति विशेष के लिए वो बनाई गई हैं वो चीज़ें। तो अगर आप उस कैटेगरी में फिट होते हैं तो आप भी कर सकते हैं उस काम को। तो यही जो जानने वाला है, जो गुरु है, वो ये सब इवैल्यूएट करेगा और फिर आपको बताएगा कि आप करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को हम इसमें लिंक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं जो शुभ अशुभ का भी परित्याग करते हैं। तो जो शुभ जो हैं, जो रिचुअल जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, यदि ऐसे रिचुअल्स यदि आपकी भक्ति से दूर लेके जाते हैं तो उनका त्याग कर देना चाहिए। करेक्ट, ऐसे ही है। जैसे प्रभुपाद जी का ऐसा एक नियम था कि थर्सडेज के दिन वो कहीं पे भी प्रोग्राम्स में उन्होंने मना कर रखा था कि गुरुवार के दिन कोई प्रोग्राम्स मत रखा करो। उनकी राशि के हिसाब से शायद ऐसा एक था कि थर्सडेज को वो ट्रैवल नहीं करते थे कहीं बाहर। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ मौका आता था कि जब उसी दिन उनको प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है, कोई और डेट्स नहीं मिल रही हैं, वो प्रोग्राम उसी दिन हो सकता है, तो छोड़ देते थे उसको। जनरल उनका एटीट्यूड क्या था कि कंप्लाई करो, जनरली हम कंप्लाई करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये धर्म संकट आ जाए, जैसे युधिष्ठिर महाराज के सामने धर्म संकट आया कि झूठ बोलना है या अपने सत्यव्रत का पालन करना है, तो वो टेस्ट में पास हुए या फेल हुए? फेल हुए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 6 इंच ऊपर उनका रथ चलता था, नीचे आ गया, है ना। तो हमें धर्म संकट जब आता है तब हमें देखना पड़ता है। आपने जो भी गुरुजनों के आशीर्वाद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे आपको उस समय समझ आएगा कि उसको क्या करना है उस समय में। धर्म संकट तो आता है, सिचुएशंस आती हैं ऐसी, तब शुभ अशुभ का परित्याग करना होगा धर्म संकट के समय में, टू सर्व कृष्णा। ऑल राइट। और किसी का कोई प्रश्न, डाउट? ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे। एक माला कर लेते हैं, तो क्विकली एक माला करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे। तो उससे पहले 10 नाम अपराध, भगवान के जप में होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्मखंड से। तो ये मैं कागज़ सबको दे रहा हूँ, आप लोग इसको साथ में पढ़ सकते हैं। शची ये बांटी। कभी बता दीजिए एक बार कैसे। ओके, सब साथ में पढ़ेंगे। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्मखंड से। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। ओके, सबके किसके? हाँ, देखिए आपकी माला में ना एक ये सुमेरु होगा, एक दाना होगा जिसमें ऊपर ऐसे फूल बना हुआ है। तो आपको ये जो पहली उंगली है, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको टच नहीं करना है माला से। माला झोली में एक छेद है, उसमें से उंगली को बाहर निकाल सकते हैं और इन दोनों उंगलियों पे रखना है। फिर
हम बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेफ्ट हैंड तो चल रहा साहब, लेफ्ट हैंड ही है तो लेफ्ट से कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके करना है, ठीक है ना। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण